कि आप जानते हैं मैं हूँ दानव बाबू कुशलवी। आज के ट्रेलर से पहले बस मैं 5 बातें कहना चाहूँगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की होगी। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे वीडियो देखी थी, तो हमारे एक वाल्मीकि भाई बता रहे थे कि उन्हें मैसेज आया है कि जो मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ और मर्डर हुआ, तो उस पर किसी ने लिखा हुआ था कि वो तो दलित समाज की है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा लोग मॉडर्न लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उस 1-1.5 साल पहले एक अच्छे घर की लड़की, मॉडर्न लड़की को देखा था। वो भी ऐसे इन लोगों के बारे में फालतू बोल रही थी। क्या ये मॉडर्न लोग होते हैं? ऐसे होते हैं क्या? वो भी वाल्मीकि लोगों का अपमान कर रही थी। मॉडर्न लोग वो होते हैं जो किसी की जात वात पे उंगली ना उठाएं और सबका सम्मान करें, पर ये मॉडर्न लोग नहीं हो सकते। ये तो मैं मानता हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह में होते हैं और बुरों को सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो वाल्मीकि लोगों में से हो, चाहे कहीं हो, चाहे कहीं और हो। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरे लोग ये जो मॉडर्न खुद को बता रहे हैं, उन्हीं में से निकल रहे हैं। जो अच्छे मॉडर्न लोग होते हैं वो भी इन लोगों की वजह से बदनाम हो जाते हैं। ये लोग वाल्मीकि लोगों को बैकवर्ड मेंटालिटी का बताते हैं, ठीक है। हरियाणा के लोगों को बैकवर्ड मेंटालिटी का बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग तो वही होते हैं। उल्टा ये लोग कर रहे हैं बैकवर्ड मेंटालिटी वाली हरकतें। क्या ये बैकवर्ड चीज़ नहीं है जो ये बोलते हैं? दूसरी बात, आश्रम वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि वाल्मीकियों का सम्मान करना चाहिए और उनको भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन उससे 3 साल पहले दोस्तों, पहला वो शख्स मैं ही था जिसने खुद वाल्मीकि ना होते हुए वाल्मीकि लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी। मैं ही हूँ वो पहला शख्स जिसने हरियाणा के वाल्मीकि लोगों के लिए आवाज़ उठाई। तीसरी बात, मैं पूछना चाहूँगा कि वो लोग अब कहाँ चले गए जो मेरे को कहते थे कुशलवीर तेरी सोच गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। कहाँ गए जिन्होंने यारों में गद्दार डिलीट करवाई थी इंटरनेट से मेरी जो स्टोरी है? अब वो क्या बोलेंगे? अब ये बुराई तो उनके सामने हो रही है ना। इसी बुराई के ऊपर मैंने वो यारों में गद्दार बनाई थी, इसलिए अब वो मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो गलत थे, मैं गलत नहीं। तीसरी बात, वैसे कभी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए खुद की, लेकिन कुछ अफ्रीका से लोग मेरे पापा के पास भी आते हैं, और उनमें से एक लेडी आई थी जो मेरे पापा से ट्रीटमेंट कराने आई थी। मेरे पापा वो मेरे पापा के फ्रेंड है एक तरह से, और मेरे पापा ने मेरी सारी वीडियोस देखी थी। तो मेरे पापा ने उनसे ईदी अमीन के बारे में पूछा था, तो ये पता चलने में आया था कि वो एक अच्छा इंसान था और उसे फंसाया गया था, उसे फोर्स करा गया था राष्ट्रपति बनने के लिए। ये सच है कि नहीं इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मेरे को पहले से ऐसा लग रहा था कि क्या पता उसकी इमेज किसी ने स्पॉइल करी हो। जैसे ग्रीन माइल में दिखाया गया है कि कैसे एक काले आदमी की इमेज को झूठा फंसा दिया गया था एक केस में। और आप लोगों को ये लगता है कि सारे जो फिल्में हैं वो हिंदू बाबाओं के ऊपर बन रही है, कोई बाहर की कंट्री या मुसलमानी वाले बाबाओं के ऊपर क्यों नहीं बनाता? बहुत जल्द मैं वो वीडियो ला रहा हूँ जो मुसलमान या किसी बाहर की कंट्री के बाबा के ऊपर होगी। आप मंत्री जी से बात करना, अभी वो आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, उन्हीं से बात करना। हाँ जी, इधर आइए। सो यू आर फ्रॉम मीडिया, आप मीडिया वाले हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। इब्बे जो मैं कांड करके आया हूँ, मैं अपनी लुगाई का कत्ल करके आया हूँ। मैंने उसके हाथ पैर काट दिए और उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया। मैंने उसके हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ लगा दिए। उसने मैंने धोखा दिया, मेरे साथ विश्वासघात करा। अब आपको ये बताना है कि मैंने असलियत में उस डॉक्टर को ही मार दिया जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। अब आपको क्या बताना है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपको बताना है कि उस डॉक्टर ने मेरी लुगाई का कत्ल करा, क्योंकि उसने मेरी लुगाई के साथ संबंध बनाए थे और वो गर्भवती हो गई थी और वो अबॉर्शन कर रहा था उसका। तो इसलिए उसने अबॉर्शन गलत हो गया, इसलिए उसने खुद की भी जान ले ली और मेरी लुगाई को ही मार दिया। मैंने अपने अंगरक्षक तक कह के वो जो लाश है मेरी लुगाई की, वो मैंने उस डॉक्टर की गाड़ी की डिक्की में रखवा दी है, ताकि कोई भी शक मेरे पे ना आए, सबको ये लगे कि इसका गुनाहगार हुआ डॉक्टर से। अपने बच्चों को भी मैं इसीलिए लेकर गया, ये दिखाने के लिए वहाँ पे कि उनकी माँ का कत्ल हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसलिए ये सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। कत्ल मैं नहीं करा, मैं आप लोगों को बता दूँ, लेकिन दुनिया तक ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए कि कत्ल मैंने करा है। ये कत्ल मैंने करा, मैंने अपने विश्वासघातियों के लिए उदाहरण पेश करा है।
मैंने अपनी लुगाई के हाथ पैर काट कर उसके हाथ की जगह पैर, पैर की जगह हाथ लगाकर और उसका सर भी उसके शरीर से अलग करके अपने विश्वासघातियों के लिए एक उदाहरण पेश करा कि जो मुझसे विश्वासघात करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी वहाँ अस्पताल लेकर गया कि देखो तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया, तो देखो मैंने उसके साथ क्या करा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू पीपल, क्या आपको लगता है कि ऐसा मैंने करा है? क्या आपको लगता है? नीचे कमेंट में बताइए।